पापा नहीं समझ आ रहा क्या करूं। हाँ नहीं हुआ आईआईटी क्लियर, कट ऑफ ज़्यादा चले गई इस बार। लॉ, मैंने पीसीएम लिया 12th में, लॉ का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन मुझे लॉ नहीं करनी, 5 साल की डिग्री है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ बीटेक है 4 साल की, लेकिन लॉ के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। बेटा देख ले जो तेरे को करना है, तेरे पे दबाव तो है नहीं। तूने बोला था आईआईटी की कोचिंग करनी है, वो हमने करा दी। अभी ऐसा तो है नहीं बीटेक किसी और कॉलेज से होगा नहीं, ले एडमिशन, देगी जाएगी। बीटेक करूं या लॉ करूं, डिग्री में एक ही साल का तो फ़र्क है, फीस भी बराबर ही जाएगी ऑलमोस्ट। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? तू क्या कर रहा है, तू बता। अच्छा, ले लिया बीटेक में एडमिशन? कौन से कॉलेज में? अरे नहीं यार, अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ। अबे कॉलेज का नहीं, अभी यही सोच रहा हूँ कि बीटेक करूँ या कुछ और। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। पिताजी तो मेरे ही ऊपर हैं, जो मेरे को ठीक लगे। कह रहे हैं लॉ कर ले, तू कम्युनिकेशन में भी अच्छा है। अबे तो सिर्फ कम्युनिकेशन से थोड़ी चलेगा भाई, लॉ का एल भी नहीं आता यार। चल जैसा भी होता है तेरे को बताता हूँ। चल ठीक है, ओके बाय। क्या करूं? मैथ में इंटरेस्ट तो है और लॉ में पूरी थ्योरी है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स तो मैं सही करता हूँ, लॉ का स्कोप भी ठीक है। बस अब फाइनल है, हो गया फाइनल। पापा सोच लिया मुझे क्या करना है, बीटेक। सर एडमिशन लेना था। कौन से कोर्स में? BLLB। सभी कॉलेजेस का एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का एक बार मिड टर्म तो होते हैं, उसके बाद सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। बट मेरे कॉलेज का तो सीन ही अलग था। 2 बार मिड टर्म होते थे, 2 बार, फिर जाके सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता था। ऐसा लगता था कॉलेज का पढ़ाई पे कम, एग्ज़ाम्स पे फोकस ज़्यादा है। स्टार्टिंग के ईयर्स में तो मेरे अंदर भी एक जुनून था, आप लोगों की तरह। मुझे भी लगी नंबरों की भूख, तो आए मेरे सेमेस्टर्स में 9+ CGPA। लेकिन क्या इन नंबरों ने मुझे आगे चल के कभी भी बेनिफिट दिया? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन, जो आपको दुर्भाग्यवश नहीं सिखाई जाएगी। सो ट्राई टू बी एन एक्सट्रोवर्ट और हर किसी से बात करना शुरू करो। इंटरप्रिटेशन, जो आपको एक कानूनी समझ दे, लेकिन आप एग्जाम्स में इतने उलझे रह जाओगे कि सेक्शंस रट रट के आपकी कब सारी ईयर खत्म हो जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लॉ के अंदर एक सब्जेक्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली टीचर ने हमें मात्र 10 डॉक्ट्राइन पढ़ाई थी पूरे सेमेस्टर में, पूरे सब्जेक्ट में। कैन यू बिलीव इट? दिस इज सो सैड। किसी को फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो 10 डॉक्ट्राइन रट के सभी के मार्क्स अच्छे आ गए। सो डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट एग्जाम्स एंड नंबर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट। एडेप्टिवनेस, लॉयर का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क यह होना चाहिए कि वो एडेप्टिव होना चाहिए हर केस के साथ, हर सिचुएशन के साथ। और यहाँ पे एडेप्टिवनेस के नाम पर आपको 5th क्लास की कंप्यूटर पढ़ाई जाएगी, और वो सो कॉल्ड एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज HTML। तो एग्जाम्स के ट्रैप में ना फंसे, बैक नहीं आए, बस इतना इंश्योर कर लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा CGPA बनाने से भी कुछ नहीं उखड़ेगा। ट्राई टू लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ, जिसके बारे में मैं आगे वाले पॉइंट्स में बात करूंगा। और अगर अभी भी सोच रहे हो कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करूं कि नहीं, तो मेरा अगला पॉइंट सुन लो, अपने आप कर दोगे। आप यकीन मानिए, टीचर्स आपको कुछ नहीं सिखाएंगे बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू। और अगर बाई चांस ऐसा कोई टीचर मिल जाए जिसको नॉलेज भी बहुत है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड टू टीच यू, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सो प्लीज़ ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज नॉलेज फ्रॉम हिम और हर, बिकॉज वही काम आएगा, एग्जाम्स नहीं। लॉ में अगर करियर बनाने का सोच ही लिया है तो टीचर्स के भरोसे बिल्कुल मत रहना। वो उतना ही सिलेबस पढ़ाएंगे जितना डिपार्टमेंट ने उनको पढ़ाने के लिए दिया है, उससे एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। और वो घटिया सिलेबस सिर्फ इतना होता है कि उसको मैक्सिमम 1 महीने में ख़त्म किया जा सकता है, और टीचर्स कर भी देते हैं। और सेमेस्टर के बचे हुए महीनों में सिर्फ अटेंडेंस लेने का काम करते हैं और कुछ नहीं। बच्चे अपना ग्रुप बना के पंचायती करते रहते हैं और टीचर अपना पोडियम पर खड़े होकर फ़ोन चलाता रहता है। एंड दिस इज़ द रियलिटी। आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे, या फिर ऐसे लोग होंगे जो 1st ईयर, 2nd ईयर या 3rd ईयर में होंगे। मैं सभी को एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस करूंगा कि खुद से लर्न करने की हैबिट 1st ईयर से ही बना लेना, वो डिसिप्लिन 1st ईयर से बना लेना, या आप जिस ईयर में हैं
उस ईयर से ही वो डिसिप्लिन बनाना शुरू कर देना, बिकॉज अगर वो डिसिप्लिन एक बार नहीं बना तो आपकी पूरी डिग्री खत्म हो जाएगी, वो डिसिप्लिन कभी नहीं बनेगा। क्योंकि कॉलेज लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत रेयर होता है, कुछ ही एक्सेप्शंस होंगे। सो इफ़ यू आर चूजिंग लॉ एज अ करियर तो स्टार्टिंग से ही खुद से लर्न करने का डिसिप्लिन बना लीजिए। स्टार्टिंग से ही मैं कहूँगा, स्टार्टिंग से ही मैं बार बार बोल रहा हूँ, शुरू से डिसिप्लिन बना लीजिए, फिर नहीं बनेगा। और टीचर्स के या किसी के भी भरोसे मत रहना, बिकॉज नोबडी इज केयर अबाउट यू। यार एक बात बता, तू कर रहा है क्या इंटर्नशिप? अच्छा क्यों? अरे मैं भी सोच रहा हूँ यार कि इस बार नहीं करूँ, घर चले जाऊँ, अगली बार कर लूँगा। अप्लाई तो किया था, कहीं लग नहीं रही है। एक जगह लगी है लेकिन वो स्टाइपेंड नहीं दे रहे। अरे भले पहली हो लेकिन यार कुछ तो स्टाइपेंड मिले, पेट्रोल का खर्चा तो लिख ले। मैं भी घर ही निकलता हूँ यार, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। बस ऐसे ही कब 5 साल निकल जाएंगी पता नहीं चलेगा। जब एंड में अपना रिज्यूमे बना रहे होगे ना, तब रिग्रेट होगा कि यार कुछ जगहों पर इंटर्नशिप कर लेता तो आज रिज्यूमे में कुछ लिखने के लिए होता। बट ये भी थिंकिंग सही नहीं है। इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि रिज्यूमे में हमें लिखना है, एक्चुअल में वर्क सीखना है आपको। देखिए लीगल फर्म्स में या लीगल इंटर्नशिप्स में आप स्टाइपेंड तो भूल ही जाओ। जब आप लाखों रुपए अपने कॉलेज को दे रहे थे तब नहीं सोचा कि कितना पैसा जा रहा है, और आज 3 से 4-5 हज़ार रुपए के स्टाइपेंड के लिए आप सोच रहे हो कि पेट्रोल का खर्चा निकल रहा है। ये जेन्युइनली होता है, बिल्कुल होता है। बच्चा बहुत सोचता है कि यहाँ पे इंटर्नशिप करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ तो कुछ स्टाइपेंड मिल ही नहीं रहा है। ना तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है उस बच्चे में, ना ये पता होता है कि अच्छी फर्म को इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कैसे करूँ। मुझे भी नहीं पता था, किसी ने सिखाया ही नहीं। कॉलेज में आपको सिखाते ही नहीं है कि एक अच्छी इंटर्नशिप के लिए भी आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे बड़ी कमाल की बात यही है कि आपके कॉलेज में आपके टीचर्स ही आपको नहीं बताएंगे कि इंटर्नशिप्स के बेनिफिट क्या हैं। आपको वो मोटिवेट ही नहीं करेंगे। हो सकता है कॉलेज आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देगा, कहीं इंटर्नशिप लगवा सकता है, लेकिन वहाँ जाके सीखना कैसे है, उस इंटर्नशिप में अपने आप को बेहतर बनाना कैसे है, वो ये कॉलेज आपको तैयारी नहीं करवाएगा, उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बताएगा। उनके जान के तो तुम इंटर्नशिप करो तो भला, ना करो तो भला। मैंने भी नहीं करी इंटर्नशिप्स, मुश्किल से 2 या 3 इंटर्नशिप्स करी होंगी, और उसमें भी ये नहीं पता था कि सीखना कैसे है। किसी ने बताया ही नहीं, कॉलेज में बिल्कुल भी किसी ने सिखाया ही नहीं कि आपको इंटर्नशिप में सीखना कैसे है। आप लीगल फर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ कोई नहीं सिखाएगा, आपको काम मांगना पड़ेगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रहो। तो अगर लीगल फील्ड में कुछ करना चाहते हो, डिग्री के खत्म होते ही डू सम गुड इंटर्नशिप्स, लर्न प्रैक्टिकल वर्क एज मच एज यू कैन। जो नहीं आ रहा है उसे पूछिए, फाइल पढ़िए, जो नहीं आ रहा अगेन पूछिए, ऐसे ही सीख पाओगे। मैं इंटर्नशिप पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर लीजिए। और अगर आप ये तीसरे पॉइंट तक आ ही गए हो ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। अब इंटर्नशिप किस तरीके से करनी चाहिए, उसी से जुड़ा हुआ है हमारा अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा मानना यह है कि कॉलेज के स्टार्टिंग के 2 इयर्स में ना आप जनरल इंटर्नशिप्स करिए, हर तरीके का काम देखिए। आप सीखो ना सीखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप हर तरीके के मैटर्स के साथ गो थ्रू हो जाइए। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस तरीके के मैटर्स पसंद हैं। किसी को भी ये मत बताने दीजिए कि आपको अपने 3rd या 4th ईयर में कौन सा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मन को भी। मैं हकीकत बता रहा हूँ, लॉ के अंदर अपना इंटरेस्ट कब लूज कर दोगे पता नहीं चलेगा। ये हक सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को दीजिए कि आपने जब वो एक्सपीरियंस किया था तब आपको कैसा लगा था, वो सब्जेक्ट कैसा लगा आपको, किस तरीके का लगा आपको, तब आपको पता होगा कि हाँ दिस इज माई स्पेशलाइजेशन, अब इस सब्जेक्ट में मुझे आगे काम करना है। इतने वास्ट लॉ सब्जेक्ट्स के अंदर नैरो तो करना ही पड़ेगा ना। सोचिए इतना समंदर है तो नैरो करना पड़ेगा आपको, अपने इंटरेस्ट को, अपने नीश को नैरो करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने करियर में कुछ बड़ा कर पाएंगे। जब मेरा टाइम था चूज करने का, तब मेरे कॉलेज में 3 स्पेशलाइजेशन थे, कॉर्पोरेट, IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल का मुझे पता था कि हाँ ये नहीं करना है मुझे, बट आई वॉज कन्फ्यूज्ड इन कॉर्पोरेट एंड IPR। जिनको नहीं पता, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपके आगे वाले सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं। मैंने टीचर्स से भी गाइडेंस लेने की कोशिश करी कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, कॉर्पोरेट या IPR, बट कुछ हेल्प नहीं मिली, उल्टा कन्फ्यूजन ही मिला। कोई बोल रहा था कि ये कर लो, कोई टीचर बोल रहा था कि ये कर लो, और एंड में आके मैंने कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज किया, कॉर्पोरेट। और भगवान जाने पता नहीं क्यों। दूसरा बेनिफिट जो होता है जब आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करते हैं, तब आपको ये पता होता है कि अब मुझे कौन सी फर्म में इंटर्नशिप करनी है,
किस तरीके की फर्म में इंटर्नशिप करनी है और किस चीज़ में काम करना है। आप उन्हीं फर्म्स को अप्रोच करेंगे इंटर्नशिप्स के लिए जो उसी पर्टिकुलर नीश में काम करती हैं। अगर ये फाइंड आउट कर लिया ना आपने, तो ये चीज़ आपके लॉ करियर को बहुत तगड़ी शेप देगा, नो मैटर व्हाट आप किस कॉलेज से आते हैं। सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर अ गुड जॉब इन टीयर 1 और टीयर 2 फर्म्स और समथिंग लाइक दैट, देन यू हैव टू फाइंड योर नीश। नहीं तो उस तरीके की जॉब सिक्योर नहीं कर पाओगे जैसा आप अभी ड्रीम कर रहे हो। ये पॉइंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लॉ अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ड्राई सब्जेक्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता, ऑब्वियसली बोरिंग होता है। ऊपर से अगर लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाए तो भैया बेड़ा गर्क। जैसा कि मेरे कॉलेज में हुआ था, फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक बार मूड कोर्ट हुआ था, सिर्फ एक बार कंपटीशन हुआ था, वो भी हम ही लोग हमारे सेक्शन के बच्चों के बीच में। उसके बाद मूड कोर्ट कंपटीशन हुआ ही नहीं। कुछ कॉलेजेस की मैं बात करता नहीं लाइक NLUs, बट 90% जो कॉलेजेस हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उनको तो बस भैया टाइम पे फीस जमा कर दीजिए, बस हो गई बात ख़त्म। जब हमारी फर्म में भी इंटर्न्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ देम डोंट वांट टू परस्यू लॉ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको लॉ करने से रोक रही है या लॉ में इंटरेस्ट बनाने से रोक रही है? इंटर्नशिप भी करते हैं तो इसलिए कि वो आगे दिखा सके, रिज्यूमे में दिखा सके, अपने CV में दिखा सके। बट वी मेक श्योर कि भाई उनको ऐसा काम दिया जाए कि कुछ सीख भी लें। कॉलेज नहीं सिखाएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन इन द मोड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स और द MUNs। वो आपको तैयारी कराएगा, उससे बनोगे आप असली लॉयर। जब आप रिसर्च करोगे, जब आप ड्राफ्ट करोगे, जब आप आर्ग्यू करोगे, उससे होगी तैयारी। दीज 3 थिंग्स मेक अ गुड लॉयर। NLUs की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको प्लेटफॉर्म्स देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, तो वहाँ के बच्चों में वो इन्वायरमेंट मिलता है, तो वहाँ के बच्चों में वो ज़ील ख़त्म नहीं होती, वो इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता। बट प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको ना तो वो इन्वायरमेंट मिलता है, ना वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होती है, टाइम पे फीस भर दो। तो अगर लीगल फील्ड एज अ करियर आप चूज़ कर रहे हो या किसी और फील्ड को भी एज अ करियर चूज़ कर रहे हो, तो यही वो चीज़ें हैं जो एप्लीकेबल होती हैं। तो अगर आपको अपने करियर में, स्पेशली लीगल फील्ड के करियर में कोई भी डाउट हो और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है। प्लीज़ वहाँ पर अपना कमेंट ड्रॉप करिए। आई विल मेक श्योर कि मैं उसका आंसर करूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर लाइक नहीं करा तो भाई पूरी वीडियो देख ली यार, लाइक तो कर ही दो। तब तक के लिए बाय बाय।